आज की वीडियो में मैं साबित करूंगा कि दो बराबर होता है एक के, यानी 2 इज इक्वल टू 1। मैंने न्यू फिलॉसफी वीडियो 1 में साबित किया था कि नथिंग माइनस नथिंग इज इक्वल टू समथिंग, यानी अगर नथिंग में से नथिंग माइनस कर दिया जाए तो पीछे समथिंग रह जाता है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि उसने नथिंग में से नथिंग माइनस किया लेकिन पीछे नथिंग ही आ गया, तो जैसा कि मैंने उस वीडियो में मिसाल दे के भी समझाया था कि ऐसा इसलिए हुआ है कि उसने सारे का सारा नथिंग माइनस ही नहीं किया, सारे का सारा नथिंग हटाया ही नहीं है, सारे का सारा नथिंग वहाँ से निकाला ही नहीं है। अगर उसने सारे का सारा नथिंग निकाला होता तो फिर वहाँ पे नथिंग मौजूद नहीं होना था। लेकिन अगर नथिंग मौजूद है तो इसका मतलब है कि उसने सारे का सारा नथिंग माइनस ही नहीं किया। अगर सारे का सारा नथिंग माइनस कर दिया जाएगा, सारे का सारा नथिंग वहाँ से हटा दिया जाएगा, तो फिर वहाँ पे नथिंग मौजूद नहीं रहेगा। और जब नथिंग मौजूद नहीं रहेगा तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो मौजूद होगा और वो समथिंग होगा। और यही मैंने साबित किया था कि नथिंग में से अगर नथिंग माइनस कर दिया जाए सारे का सारा, तो फिर पीछे समथिंग रह जाता है। और अगर समथिंग नहीं आया और नथिंग ही है तो इसका मतलब है कि सारे का सारा नथिंग वहाँ से हटाया ही नहीं गया। जब सारे का सारा नथिंग हटा दिया जाएगा तो फिर वहाँ पे नथिंग मौजूद नहीं रहेगा, और जब नथिंग मौजूद नहीं रहेगा तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो मौजूद होगा और वो समथिंग होगा। अब एक भी समथिंग है और दो भी समथिंग है। अब दो नथिंग तो नहीं है ना, दो भी समथिंग है। ये एक भी समथिंग है और दो भी समथिंग है। ज़ीरो नथिंग है, हमें पता है ज़ीरो नथिंग है। अब दो भी नथिंग नहीं है, एक भी नथिंग नहीं है। एक और दो तो समथिंग है और ज़ीरो नथिंग है। अब हम अप्लाई करते हैं इन दोनों समथिंग्स को अपनी इक्वेशन 1 में बारी बारी। अप्लाई करने का तरीका मैंने आपको जैसा कि बताया हुआ है कि जो लोग मैट्रिक या मैथमेटिक्स पढ़े हुए हैं और ख़ासतौर पर अलजबरा पढ़े हुए हैं उनको पता है कि अप्लाई कैसे करते हैं। तो पहले समथिंग इज इक्वल टू 1 अप्लाई करेंगे इस इक्वेशन 1 में। तो जहाँ पे नथिंग है वो तो हमें पता है ज़ीरो है, लिखेंगे माइनस नथिंग ज़ीरो इज इक्वल टू समथिंग को हमने कहा है कि इफ़ समथिंग 1 हो तो यहाँ पे 1 लिख दिया है। तो ये इक्वेशन बन गई ज़ीरो माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू 1। और ये उस दिन मैंने द न्यू फिलॉसफी वीडियो 2 में साबित भी की थी कि ज़ीरो माइनस ज़ीरो 1 के बराबर होता है। तो ये इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। लेकिन अगर समथिंग 2 होता है, क्योंकि टू भी समथिंग है, तो इफ़ समथिंग इज इक्वल टू टू तो फिर यही टू समथिंग इज इक्वल टू टू इस अपनी इक्वेशन में अप्लाई करेंगे। तो नथिंग माइनस नथिंग, नथिंग की जगह ज़ीरो लिख दिया, माइनस ज़ीरो लिख दिया और समथिंग की जगह टू आ जाएगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी ज़ीरो माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू टू। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब देखें, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी, ये इक्वेशन नंबर 3 होगी। अब सपोज कर लेते हैं कि ज़ीरो माइनस ज़ीरो ए के बराबर है। और ये सपोज करने का तरीका भी जो लोग मैट्रिक, जिन लोगों ने पढ़ा में मैथमेटिक्स पढ़ी हुई है और ख़ास तौर पर जिन लोगों ने मैथमेटिक्स में अलजबरा पढ़ा हुआ है उन्हें पता है सपोज कैसे करते हैं। तो ये सपोज कर लिया, ज़ीरो माइनस ज़ीरो को सपोज कर लिया ए के बराबर। अब जहाँ जहाँ ज़ीरो माइनस ज़ीरो लिखा हुआ है वहाँ वहाँ हम ए लिख लेते हैं। तो ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 2 आप बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 थी ज़ीरो माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू 1, तो ज़ीरो माइनस ज़ीरो जगह ए लिख देंगे तो ए इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन 3 में भी ज़ीरो माइनस ज़ीरो की जगह ए लिख देंगे इज इक्वल टू 2। तो ये देखें, ये ए इज इक्वल टू 1 बन गया है और ए इज इक्वल टू 2 बन गया है। अब मैट्रिक में मैथमेटिक्स में एक थ्योरम पढ़ा था जिसमें वो थ्योरम कह रहा था कि अगर दो मिकदारें किसी तीसरी मिकदार के अगर बराबर हों तो दोनों मिकदारें आपस में भी बराबर होती हैं। यानी अगर कोई सी भी दो मिकदारें किसी तीसरी मिकदार के अगर बराबर हों तो वो दोनों मिकदारें आपस में भी बराबर होती हैं। ये मैट्रिक में थ्योरम अभी भी मौजूद होगा। तो ये देखें, ये क्वेश्चन 1 है ए इज इक्वल टू 1 और ये क्वेश्चन क्या है ए इज इक्वल टू 2। अब ये देखें, यहाँ पे 1 भी ए के बराबर है। ये क्वेश्चन कह रही है कि 1 ए के बराबर है और ये क्वेश्चन कह रही है 2 भी ए के बराबर है। यानी कि ये दोनों एक तीसरी मिकदार के बराबर हैं। 1 भी ए के बराबर है और 2 भी ए के बराबर है। यानी ये दोनों जो हैं ये एक तीसरी मिकदार के बराबर है। तो थ्योरम के मुताबिक ये दोनों आपस में भी बराबर होंगे। फिर तो ये देखें,
2 इज़ इक्वल टू 1। तो यही आज साबित करना था कि 2 इज़ इक्वल टू 1। तो ये मेरी वीडियो देखने के बाद अगर आपके जहन में किसी भी किस्म का कोई भी सवाल पैदा हो रहा है तो मुझसे ज़रूर पूछें। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके सवाल का तसल्ली बख्श और दलील के साथ जवाब दूँ। बाकी फ़ेसबुक पे मेरा पेज है जहांगीर मूसा के नाम से, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। और यूट्यूब पे मेरा चैनल है मूसा जहांगीर के नाम से, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।